डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग सर्कल्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वृत्त के टॉपिक्स को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्रमेयों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। और प्रीवियस लेक्चर्स में आपने जो है कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स के बारे में अध्ययन किया भी है। तो थ्योरम्स की श्रृंखला में आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में लेक्चर 7 और लेक्चर 8 दो प्रकार के जो है थ्योरम 7 एंड थ्योरम 8 यानी दो प्रकार के थ्योरम्स के बारे में पिछले जो है वीडियोस के तुलना में या पिछले वीडियोस के सापेक्ष पिछले वीडियोस के तरीके से हम लोग भी दो प्रमेयों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें से थ्योरम नंबर 6 तक आप पढ़ चुके हैं। और लेक्चर 5 में जो है थ्योरम नंबर 7 क्या होता है, किसी वृत्त की समान जीवाएँ केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। किसी वृत्त की समान जीवाएँ, दैट मीन्स ये आपका एक क्या है, वृत्त है। ये आपका क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त की समान जीवाएँ केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यहाँ आपका मान लेते हैं क्या है, सेंटर है, और एक जीवा ये मान लेते हैं, ठीक है, और एक जीवा आपका ये मान लेते हैं। माना गया कि ये दो क्या हैं, जीवाएँ, दोनों समान जीवाएँ हैं, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इसका मतलब हम इसको केंद्र से क्या बनाएं, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है ये आप जाने। समदूरस्थ का मतलब ये हो गया कि उनके बीच की जो शार्टेस्ट डिस्टेंस है, शार्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। यानी आपको दिखाना है कि जो आपके पास डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, ये और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, ओहो, ये दोनों जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। ये दिखाना, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, इसका सेंटर है ओ एम और ओ एन। जीवाएँ क्या नाम दिया गया, पी क्यू आर और एस। दो समान जीवाएँ पी क्यू और आर एस वृत्त सी ओ आर की इस प्रकार से हैं कि वे आपस में क्या है, बराबर हैं। और सिद्ध करना है कि इनके वृत्त के केंद्र से ये समदूरस्थ होती हैं, दैट मीन्स ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। इसके लिए क्या किया जाता है, केंद्र से जीवा के सिरों को मिलाया गया, एक सिरे को मिलाया गया, केंद्र से जीवा के एक सिरों को क्या कर दिया गया, मिलाया गया। और मिलाने पर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो आइए, आपको सबसे पहले लिखना क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का होता है गिवन दैट। क्या होता है, गिवन दैट। क्या गिवन दैट है, जो वृत्त है, कौन वृत्त है, सी ओ आर, दैट मीन्स वर्जिन जो है सी है और सेंटर सी है और रेडियस आर है, में जीवा पी क्यू इज इक्वल टू जीवा आर एस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वृत्त सी ओ आर है, इसमें जो दो जीवाएं हैं पी क्यू आर एस, दोनों क्या है, परस्पर बराबर हैं। परस्पर क्या है, बराबर हैं। उसके बाद प्रूव दैट, क्या आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, शार्टेस्ट डिस्टेंस दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू इक्वल कॉर्ड इज आल्सो या बी आल्सो इक्वल। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो कॉन्स्ट्रक्शन में आप कहेंगे कि जीवा पी क्यू के सिरे पी तथा आर एस के सिरे यस को वृत्त सी ओ आर के केंद्र ओ से मिलाया गया,
ओ से मिलाया गया। इतनी बात आप करनी है, इनको क्या किया गया, मिलाया गया। अब हम लोग चलते हैं किस में, प्रूफ में। अगर मिलाया गया तो त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज बन गया तो हम लोग क्या कहेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज में कौन कौन से समकोण त्रिभुज, PMO, PMO और समकोण त्रिभुज SNO, SNO में क्या है, OP बराबर OS क्या होंगे, OP बराबर OS, एक ही वृत्त की त्रिज्या, और एक ही वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ है ओनली वन सर्किल और इक्वल, दैट मीन्स एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और साथ ही साथ केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पहली बात तो ये थोड़ा हम लोग प्रूव कर चुके हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये OM परपेंडिकुलर है तो PM और MQ बराबर होगा। सिमिलर दैट क्या RN और SAN क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, आप कहेंगे सिंस OM परपेंडिकुलर ऑफ PQ ऑफ जीवा PQ, ऐसा लिखें, जीवा PQ एंड ON परपेंडिकुलर ऑफ जीवा RS, इसलिए PM बराबर MQ बराबर RN बराबर NS, यानी PM इक्वल MQ इक्वल RN इक्वल NS। चूँकि दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं और उनके हाफ ऑफ पार्ट भी बराबर हैं, इसका मतलब सभी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब PM इज इक्वल टू SN, PM इज इक्वल टू क्या होगा, SN होगा। ठीक है, और PMO, कोण PMO इज इक्वल टू कोण SNO इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो थ्री प्रॉपर्टी फॉलोज दैट द ट्रायंगल्स सो दैट ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PMO इक्विवेलेंट, इसका मतलब सर्वांगसम होगा राइट एंगल ट्रायंगल SNO के। और ये किस नियम से सर्वांगसम होगा, ये SAS से होगा। SA क्या होगा, S से होगा, दो साइड लिखा गया है और एक क्या लिया गया, एंगल लिया गया। हाँ, आप RHS से भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, RHS से। कैसा आप बना सकते हो, देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल को ना देखें तो SAS लगाएंगे, और अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को देख रहे हैं तो फिर क्या है RHS लगाएंगे। RHS का मतलब क्या हो गया, RHS का मतलब क्या, सॉरी RHS नहीं, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस साइड, यानी इसमें बोला जाएगा इसका जो हाइपोटेनियस है, एक हाइपोटेनियस हो जाएगा और एक साइड हो जाएगा, यानी और एक क्या होगा, एक साइड हो जाएगा और एक एंगल हो जाएगा। ठीक है, RHS रहस, RHS रहस, यानी ये हो जाएगा आपका जो है एक क्या होगा, RHS। R का मतलब क्या होगा, R का मतलब क्या होगा, R का मतलब होगा कि आपका एक कहीं ना कहीं आपके जो S का मतलब साइड हो गया, H का मतलब हाइपोटेनियस हो गया, और रहस R का मतलब जो हो गया एक आप मान सकते हैं कोण से। ठीक है, इस प्रकार से RHS के माध्यम से ये चीज़ें जो है क्या हो जाती हैं, सर्वांगसम हो जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अगर हाँ, और अगर ये सर्वांगसम हो गई तो इसका मतलब OM इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ON, OM इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, OM।
इसका मतलब जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है केंद्र से और जीवा की वो आपस में बराबर होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट नेक्स्ट थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 क्या है, इसी का अपोजिट है। किसी वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, किसी वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। समान दे करके समदूरस्थ बताया पूछा गया और समदूरस्थ दे करके समान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए, वृत्त आपका वही होगा, वृत्त आपका वही होगा, लेकिन ये नहीं दिया है, यहाँ दिया है में OM इज इक्वल टू ON, समदूरस्थ समान जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर है। और सिद्ध क्या करना है, PQ इज इक्वल टू RS। फिर आपको कंस्ट्रक्शन आप वही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ में चलते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल PMO एंड SNO में बात करेंगे तो OP इज इक्वल टू AS, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, जाहिर सी बात है। और इसके बाद आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि समदूरस्थ है, और समदूरस्थ है इसका मतलब क्या होगा कि OM इज इक्वल टू ON, ये दिया गया है। ठीक है, OM इज इक्वल टू क्या है, ON है। और साथ ही साथ अगर ये समदूरस्थ है तो इसका मतलब जीवा परलंब होगा, और अगर जीवा परलंब है तो इसका मतलब PM इज इक्वल टू क्या होगा, SN। PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SN हो जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज PMO दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल PMO इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल SNO भी इक्विवेलेंट मतलब कि सर्वांग सम होगा। मतलब क्या हो, सर्वांग सम होगा। और अगर ये सर्वांग सम है, अगर ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कहोगे कि 1 मिनट, आपको जो है समदूरस्थ है तो केंद्र पर इससे ज़्यादा गैलन इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये भी सही है। पूरी लंबाई नहीं पता है, पूरी लंबाई नहीं पता है तो आधी लंबाई आप कैसे बराबर दिखाओगे। इसका मतलब आप ये PM बराबर SN ना लीजिए, आप कह दीजिए लंब तो होगा ही होगा, कोण PMO इज इक्वल टू कोण SNO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो होगा ही होगा क्योंकि अब परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा है तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, फिर RHS से सर्वांगसम हुआ। क्या हुआ, RHS से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि PM इज इक्वल टू क्या होगा, SN। ट्रायंगल में PM इज इक्वल टू क्या होगा, SN। चूंकि अच्छा 2 PM इज इक्वल टू क्या हुआ, SN हुआ। इसका मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 PM कर दिया जाए, 2 PM इज इक्वल टू 2 SN कर दिया जाए तो 2 PM PQ हो जाएगा और 2 SN RS हो जाएगा। चूँकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तो 2 गुना करने पर आपकी पूरी जीवा प्राप्त हो जाएगी। दैट मीन्स PQ इक्वल टू RS। सो दैट वी कैन से किसी वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। इस प्रकार से आपकी इस श्रृंखला में भी एक प्रमेय और उसके जो है व्युत्क्रम प्रमेय को रखा गया, अपोजिट प्रमेय को रखा गया। तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम लोग नए थ्योरम्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के आप पिछले पढ़ाए गए थ्योरम्स और पिछले पढ़ाए गए टॉपिक्स के अध्ययन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वीडियो को देख भी सकते हैं और चैनल से जुड़ भी सकते हैं। ओके।